अस्सलामुअलैकुम हमारी किचन क्वीन, कैसी हैं आप लोग। आज मैं आप सबके लिए इस ठंड के मौसम में एकदम गर्मा गर्म और एकदम वेजिटेबल से भरा हुआ स्टफिंग वाला नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपके भी बच्चे अगर सब्जी खाने में नखरे दिखाते हैं ना, तो आप इस तरीके से भर भर के अंदर स्टफिंग में सब्जियां डालें। आपके बच्चे ना कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने इसके अंदर डाला क्या है, और बच्चे एकदम डिमांड करके आपसे ना ये नाश्ते की रेसिपी बनाने का डिमांड करेंगे। और आज मैं आप सभी के साथ 2 नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इतनी मज़े की बनती है ना कि खा करके बच्चे तो जाएंगे ही स्कूल, और भर भर के इसे टिफिन में भी ले जाना पसंद करेंगे। और जब स्कूल से आएंगे ना, तो आपको एक बहुत मज़े की और बहुत ही खुशी वाली हग तो मिलने ही वाली है, क्योंकि मेरे घर में भी ये सेम चीज़ हुई थी। बहुत ही मज़े का ये नाश्ता बनता है, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एकदम फटाफट आपको 5 से 10 मिनट में आप इसे बना करके तैयार कर सकती हैं। और उसके बाद कम से कम तेल में 2 से 3 स्पून के करीब हम यहाँ पे तेल का इस्तेमाल करेंगे। उसी में आपका नाश्ता जो है एकदम मज़े का बनने वाला है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग ने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और हम इसे गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करेंगे, तो ये हमारे बच्चों के लिए हेल्दी भी होने वाली है। तो बच्चे भी खुश होंगे और बड़े भी खुश होंगे, और हमेशा ये चीज़ आपके घर में डिमांड में ही रहेगी। तो उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फरहा, और रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं हम इसे बनाने के लिए। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया है। इसी में हम डाल देंगे ½ टीस्पून के करीब अजवाइन। अजवाइन का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डाल देंगे नमक। ½ टीस्पून के करीब हमने यहाँ पे नमक ले लिया है। और यहाँ पे हम ना घी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप यहाँ पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और अगर बटर भी नहीं है तो आप यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच के करीब तेल डालेंगी। और अगर घी बटर डाल रही हैं तो 1 बड़ा चम्मच डालेंगी, क्योंकि आप सभी को पता है घी और बटर में जल्दी मोयन लगता है, यानी कि अच्छे से लग जाता है। तो उसके डबल में आप यहाँ पे तेल डालेंगी। और अब हम इसे अच्छे तरीके से तेल में या फिर घी में गेहूं के आटे को बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। अभी हम डायरेक्ट पानी इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, पहले हम तेल में इसे अच्छे से इस तरह से हाथ से हम इसे भुरभुरा कर लेंगे। और अगर फ्रेंड्स, अगर आप चाहती हैं यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल करना है, तो आप यहाँ पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर आधा मैदा या फिर आधा गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पे आपको ना इस तरह से मुट्ठी में बंद करके देखना है। अगर ये इस तरह से गांठें जैसी बन रही है मुट्ठी में, तो आप समझ जाएं कि ये बहुत ही अच्छे से मोयन हमारा बन करके तैयार है। उसके बाद यहाँ पे अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा मुलायम सा हम इसका डो बना करके तैयार करेंगे। नहीं हमें बहुत ज़्यादा इसको हार्ड बनाना है, और नहीं बहुत ज़्यादा हमें इसको सॉफ्ट बनाना है। तो इसीलिए आप यहाँ पे पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करें। पानी हमारा रूम टेम्परेचर का नॉर्मल वाटर है, तो यहाँ पे पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए हम इसको बहुत ही अच्छे से हम ना इसको डो के शेप में, डो के फॉर्म में हमें इसे लेके आना है। तो देखें यहाँ फ्रेंड्स, हमने इसी तरीके से इसे गूंद करके बहुत ही अच्छा सा एक ना डो के जैसा हमने इसको बना लिया है। देख सकती हैं आप, इसकी थिकनेस देखें, ये कितना ही सॉफ्ट हमने इसे बनाया है। अभी यहाँ पे बारी आती है इसको बहुत ही अच्छे से हमें गूंदने का। तो यहाँ पे हमें ना पानी इसका कितना लगा है, हमने 1 कप पानी लिया था, तो आधा हमारा यहाँ पे कप में बच गया है। तो समझिए आधा कप से भी हमने यहाँ पे कम पानी इस्तेमाल किया है। देख सकती हैं आप इसके ना इस सॉफ्टनेस देख सकती हैं। बहुत ज़्यादा हमने नहीं सॉफ्ट रखा है, और नहीं बहुत ज़्यादा ये टाइट है। सॉफ्ट थोड़ा होगा तो चलेगा, पर बहुत आपको हार्ड नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा कि हमारे नाश्ते जो है ना वो बहुत हार्ड बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हमने इसे बहुत ही अच्छे से गूंद लिया था। और उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे अभी फ्राई पैन की तरफ। उसे हमने साइड पे रख दिया है, और फ्राई पैन ले लें, या फिर आप यहाँ पे कोई भी कढ़ाई वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसमें 2 टीस्पून के करीब हमने यहाँ पे तेल डाल दिया है। और यहाँ पे अभी हमने फ्लेम को ना लो पे रखा हुआ है, और यहीं पे हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच के करीब जीरा डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे फ्लेम को ऑफ भी कर सकती हैं। और यहीं पे हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच से भी कम हमने यहाँ पे लिया है ये सौंफ। इससे खुशबू बहुत ही मज़े की आती है। और आधा छोटा चम्मच के करीब यहाँ पे हमने लिया है ये धनिया अक्खा वाला जो धनिया आता है ना, वही हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और अगर धनिया नहीं है तो आगे हम पिसा हुआ धनिया भी इस्तेमाल कर लेंगे। और 1 चुटकी के बराबर हम यहाँ पे डालेंगे हींग। तो अब यहाँ पे हम ना गैस को लो कर लेंगे, और इसको हम हल्का सा भूनेंगे। जैसे इसके अंदर हल्की हल्की भीनी भीनी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी ना, तो यहाँ पे हम इसके बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे प्याज।
प्याज हमने बहुत छोटी वाली ली है। अगर आपके पास बड़ी वाली प्याज हो तो आप ना उसको आधा कर लेंगी, लेकिन आपने यहाँ पे प्याज थोड़ा ही इस्तेमाल करना है। और अभी भी हमारा फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो ही है, क्योंकि हमें प्याज को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है यहाँ पे। तो हल्का सा हम यहाँ पे अभी प्याज को थोड़ा सा हम ना तेल के अंदर इसे सॉफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे सौंफ और अक्खा धनिया जो डाला है ना, तो अगर आपके पास हो तो आप ना ज़रूर डालें। इसके अंदर इतना अच्छा टेस्ट और खुशबू आती है ना कि आप और आपके बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे, इतने मज़े का इसके अंदर टेस्ट आता है। और यहीं पे हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च, हमने छोटी छोटी इस तरीके से पीस में हमने काट करके रख ली है। क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही तो मैंने कम से कम यहाँ पे मिर्च का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करती हैं तो आप यहाँ पे आपके हिसाब से ऐड कर सकती हैं। लेकिन अगर आप भी बच्चों के लिए बना रही हैं तो कम से कम ऐड करें, ताकि बच्चे इंजॉय करके इसे यहाँ पे खा सके। तो यहाँ देखिए हमने प्याज को बिल्कुल भी कलर हमने इसका चेंज नहीं किया है। अभी यहीं पे हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच के करीब कटा हुआ अदरक। अगर आपके पास पेस्ट हो तो आप यहाँ पे पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन कटे में ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पे हल्का सा कलर के लिए हमने आधा छोटा चम्मच के करीब हमने यहाँ पे हल्दी डाल दिया है। इससे थोड़ा कलर जो है ना वो अच्छा आ जाएगा। और आधा छोटा चम्मच के करीब ही हमने डाला है यहाँ पे धनिए का पाउडर। और अब इसे थोड़ा सा हम हल्का सा चला लेंगे। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे अभी भी हमारा फ्लेम जो है वो बहुत ही लो है, ताकि हमारे मसाले यहाँ पे जले नहीं। और आधा टीस्पून के करीब हम डाल देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, या फिर आपके पास क्रश किया हुआ तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकती हैं। और 1 टीस्पून के करीब हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स। चिली आपके हिसाब से कम ज़्यादा करें, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाया है। और इसे हम हल्का सा यहाँ पे इसे थोड़ा सा हम यहाँ पे चला लेंगे। और यहीं पे डाल देंगे आधा टीस्पून के करीब यहाँ पे नमक। और यहाँ देखिए हमने ना 3 मीडियम साइज़ के हमने पोटैटो ले लिए थे, उसे बॉईल करके हमने इसे ग्रेट कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पे ग्रेट कर लें, या फिर अगर आप मैशर की मदद से इसे मैश भी कर सकती हैं। और या फिर चाहे तो कटोरी या फिर ग्लास की मदद से इसे अच्छे से, जैसे हम भरता बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से आलू को अच्छे से आपको ना बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। तो यहाँ देखिए हमने ना पोटैटो को बहुत ही अच्छे से अभी यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अभी भी हमने ना फ्लेम को मीडियम ही रखा है, ताकि हमारे पोटैटो जो है बहुत ज़्यादा कलर ना आए, ये जले नहीं। और अब हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से हम यहाँ पे इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देख सकती हैं हमारा जो आलू है ना वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। बिल्कुल भी यहाँ पे आपको स्टफिंग बनाने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, और बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमारे घर के अंदर ही अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ देखिए इसे बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया है। अभी यहाँ पे इसके अंदर एक और अच्छा सा चटपटा सा टेस्ट लाने के लिए यहीं पे हम डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला पाउडर। अगर आपके पास चाट मसाला पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे आमचूर पाउडर, या फिर अगर आमचूर पाउडर भी नहीं है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नींबू भी डाल सकती हैं, नींबू का रस, तो उससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट इसके अंदर आ जाएगा। और यहीं पे डाल देंगे हम ½ टीस्पून के करीब गरम मसाला। ये हमारा होममेड गरम मसाला है, इसकी रेसिपी हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग वहां से देख सकती हैं। अभी हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इन सभी चीज़ों को यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम ना फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमारी जो स्टफिंग है ना ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी पैन बिल्कुल अभी गर्म है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसे चलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे नहीं, नीचे तले में। तो इसी तरह से हमारी स्टफिंग जो है बहुत ही अच्छी सी परफेक्ट स्टफिंग जो है बन करके यहाँ तैयार है। अभी हम इसे साइड पे रखेंगे और एकदम अच्छे से कंप्लीटली हमें ना इसको यहाँ पे ठंडा होने देना है। तो यहाँ देखिए हमारी स्टफिंग को जो हमने ना बोल में निकाल करके रख लिया था, अभी यहाँ पे ये ठंडी हो चुकी है। अभी यहाँ पे खूब अच्छी सी क्वांटिटी में हम यहाँ पे डाल देंगे हरा धनिया। हरे धनिया से बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर टेस्ट आ जाएगा। और यहाँ पे हमने ले लिए 1 कटोरी भर के स्प्रिंग अनियन, जिसे हम जो हरा वाला प्याज बोलते हैं ना, वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो ये टोटली ऑप्शनल है, क्योंकि हमारे गार्डन में ये हमेशा अवेलेबल होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे एकदम पतले पतले बारीक बारीक काट करके यहाँ पे आप ना पालक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अदरवाइज अगर वो भी नहीं है तो उसको भी आप स्किप कर सकती हैं, क्योंकि हमने हरा धनिया तो यहाँ पे ऐड कर ही दिया है। लेकिन अगर स्प्रिंग अनियन अगर आप डालेंगी ना, हरा वाला प्याज, तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और इतनी स्टिकी स्टिकी इसके अंदर टेस्ट और देखने में इसका स्टफिंग लगता है ना कि बच्चे भी बहुत मज़े के साथ में खाएंगे। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे ग्रीन पेपर हो गया, कैबेज हो गया, तो वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ देखिए हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे इसे मिक्स कर लिया है।
हमने यहाँ पे ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया कि हो सकता है सभी के घर में हर वक्त ग्रीन पेपर वगैरह अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन आलू तो सभी के घर में होता है, तो आप बहुत ही आसानी से आप इसे आलू के साथ में बना सकती हैं। और अगर आपने यहाँ पे पालक वगैरह इस्तेमाल किया तो ये और हेल्दी हो जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से छोटे छोटे बोल में हम इसे इस तरीके से बना लेंगे, ताकि जब हम आगे इसे स्टफिंग में डालें ना तो बहुत ही इजी होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्ट जैसे हम रोटी बेल करके इसके अंदर पराठे की जैसे भी हम भर सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है, अगर पहले चाहें तो बना लें या फिर डायरेक्ट आप इसे भर लें। लेकिन अभी मैं क्या करूँगी कि छोटे छोटे हम इसको इस तरीके से बोल जैसा हम इसको दे देंगे शेप, तो इससे क्या होगा कि हमारे लिए आसानी हो जाएगा भरने में। तो यहाँ देखें इसी तरह से हमने ना, लेकिन हमने ना स्टफिंग अच्छी खासी क्वांटिटी में भरनी है, तो उससे क्या होगा कि बच्चों को भी सब्जियां भी मिलेंगी और उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरह से थोड़े बड़े बड़े साइज में आपको ना यहाँ पे इसको बोल का शेप दे देना इस तरह से। तो देखें यहाँ हमने सारे स्टफिंग को इस तरह से हमने ना इस तरह से गोल गोल हमने बना करके रख लिया, देख सकती हैं। इसका कलर आप देंगे कितनी मज़े का कलर आया और इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और सब्सक्राइब भी साथ में ज़रूर कर दिया करें, ताकि हर मेरी आने वाली नई नई वीडियोस आप लोगों तक पहुंच जाया करें। अभी बहुत सारी नई नई वीडियोस रमज़ान स्पेशल आने वाली है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने थोड़ी देर के लिए आटे को छोड़ दिया था, तो ये और ही सॉफ्ट हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा हम इस तरह से मसल लेंगे। मसलने से क्या होता है कि अगर आपका नाश्ता ठंडा भी हो जाएगा ना, तो वैसे ही आपका नाश्ता क्रिस्पी रहेगा, बिल्कुल भी ये सॉफ्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ना हल्का हल्का हाथों से इस तरह से मसल ज़रूर लें, क्योंकि जितना अच्छा हमारा आटा जो है ना टूटा हुआ होगा, उतने अच्छे हमारे नाश्ते बनेंगे। तो इसी तरह से हम ना अपने आटे को इस तरह से गूंद लेते हैं। हमने बहुत ही सॉफ्ट और एकदम अच्छा सा हमने आटा गूंद करके रखा हुआ था। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे कि इसी तरह से हमने ना इस तरीके से छोटा छोटा हम इसका साइज़ ले लेंगे। जैसे हमारा नींबू होती है ना, नींबू के साइज़ का हमने ना उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, बट रोटी जैसे हम बनाते हैं ना, बस उसी तरीके का हमने ना यहाँ पे इसका लोई ले लेना है और इस तरीके से गोल गोल करके हम इसे रख लेंगे। आप चाहें तो एक ही साथ में जब आप इसको बेलें तब भी बनाकर रख सकती हैं, लेकिन मैंने इसे इस तरह से पहले से ही बनाकर रख लिया है, ताकि हमें ईजी होगा इसे भरने में। तो फ्रेंड्स, हर रेसिपी अच्छी होती है, लेकिन अपना अपना बनाने का एक तजुर्बा होता है और एक अलग अलग अंदाज होता है। और जितने प्यार से आप बनाएंगी ना, आपके बच्चे बड़े सभी बहुत प्यार से खाएंगे और टेस्ट तो इसका लाजवाब होगा ही। तो फ्रेंड्स देखें, यहाँ हमने इसी तरह से इस साइज़ में हमने ना सारे डो को इस तरह से हमने बना लिया है। अभी चलिए इसको रखते हैं हम साइड पे। तो आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। तो कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आप लोग की कोई फरमाइश हो, तो आप लोग प्लीज़ हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट किया करें। और उम्मीद है कि आप सभी को हमारी रेसिपी भी बहुत अच्छी लगती होगी। और आप लोग एक हमारे साथ में एक कमेंट किए थे कई सिस्टर ने कि आप वीडियो थोड़ी छोटी करें, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मेरी वीडियो बड़ी है, आप लोग का टाइम मैं ज़ाया करती हूँ। लेकिन होता क्या है कि हम इसलिए बहुत अच्छे से मैं समझाती हूँ कि कहीं पे भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, कि आप लोग की कोई चीज़ें हैं ना वो ख़राब ना हो, वो बर्बाद ना हो। तो इसलिए मैं चाहती हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझा दिया करूं। तो यही हमारा बस एक मिशन है। लेकिन फिर भी अगर मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना चाहूं उतना कम से कम समय आप लोगों का लूँ और छोटी से छोटी मैं वीडियो बनाऊं। तो देखें यहाँ फ्रेंड्स, हमने क्या किया है यहाँ पे कि हमने ना अपनी एक एक लोई लेनी है और उसे आप जहाँ पे भी बेल रही हो, जहाँ आप रोटी बना रही हूँ उस पर बेल लें, या फिर काउंटर वगैरह पे भी आप इसे बहुत ही आसानी से बेल सकती हैं। ऐसे तो ये नीचे चिपकेगा नहीं, क्योंकि हमने आटे में डो में हमने घी या फिर तेल डाला हुआ है। लेकिन फिर भी आपको लगे तो थोड़ा सा जहाँ पे आप बेल रही हूँ चकले वगैरह पे, तो थोड़ा सा आपने ना तेल लगा लेना है और इस तरीके से जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं ना, बस उसी तरीके का छोटा छोटा अपना इसको साइज दे देना है। और जैसे हम पराठे भरते हैं तो बस वैसे ही आपको ना इसके अंदर स्टफिंग को भर लेनी है। देखें यहाँ, और इस तरह से फिंगर की मदद से हमने इसे चारों तरफ फैला लेंगे, ताकि क्या होगा कि हमने जो बीच में जो अपना स्टफिंग डाला है ना, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से चारों तरफ ना फैल जाएगा। जब हम एक एक बाइट इसकी लेंगे ना, तो हमारे मुंह में अच्छे से फीलिंग भी इसकी आएगी। और हमने काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में हमने अंदर फीलिंग भी डाली है, तो उससे क्या होगा कि फीलिंग की वजह से ये बहुत ही टेस्ट इसका और बढ़ जाता है। और यहाँ पे फटने का भी हमें कोई डर नहीं होगा, क्योंकि हम इसको सेलो फ्राई करेंगे, यानी कि 2 से 3 चम्मच के करीब में हम तेल लेंगे, उसी में हम इसे
फ्राई करेंगे। लेकिन अगर आप चाहती हैं ना इसे डीप फ्राई करना तो बिल्कुल आप इसे डीप फ्राई भी कर सकती हैं, लेकिन इसकी थिकनेस जो है ना डीप फ्राई के लिए थोड़ी सी आप यहाँ पे मोटी रखेंगे, क्योंकि हो सकता है ये तेल में जाने के बाद इसे में फटने का डर होगा, तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। लेकिन सेलो फ्राई में ये चीज़ का डर नहीं होता है, अगर फट भी गया तो टेंशन नहीं है, लेकिन ऐसे तो ये फटेगा नहीं, क्योंकि इसका आटा भी बहुत अच्छा सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। तो आपको ना बहुत ज़्यादा नहीं पतला बनाना है और नहीं बहुत ज़्यादा मोटा बनाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा बनाएंगी तो क्या होगा कि ये अंदर से ये कुक नहीं हो पाएगा, तो इस चीज़ का हमने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आप देख रही हैं मैं कैसे भर रही हूँ, तो बस इसी तरह से आपको ना बहुत ही आसानी से आप इसे भर सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं होगा। तो इसी तरह से हमने ना यहाँ पे इसको भरते हुए चले जाना है और बहुत ही अच्छे से हम इसको सील कर देंगे, ताकि उससे क्या होगा कि इसकी स्टफिंग जो है ना वो बाहर निकल नहीं पाएगी। और इस तरह से अपने फिंगर की मदद से, हाथों की मदद से इस तरह से इसे फैला ज़रूर दें, ताकि स्टफिंग चारों तरफ बहुत ही अच्छे से फैल जाए। आप देखें यहाँ हमने इसके अंदर स्टफिंग डाली है ना, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मोटी आपको लग रही है। आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा फ्लैट भी कर सकती हैं, यानी कि पतला भी आप इसे बना सकती हैं, लेकिन मैंने ये मीडियम साइज़ का हमने इसे रखा है। इसी तरह से आप ना ये करें कि अगर स्टफिंग डालने के बाद थोड़ा थोड़ा हल्का सा इसके ऊपर बेलन भी चला सकती हैं, कि ताकि स्टफिंग जो है चारों तरफ अच्छे से फैल जाए, जैसा कि मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। तो आप यहाँ पे इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से इसे सील कर लें और हल्के हाथों से, एकदम हल्के हाथों से आप ना इसे बेलन चलाएं। बहुत ज़्यादा आपको ना हार्डली यहाँ पे बेलन नहीं चलाना है स्टफिंग डालने के बाद, तो इससे क्या होगा कि ये निकल भी सकता है। तो आप चाहे तो इस तरह से बस 1 से 2 बेलन इस तरह से राउंड करें ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये चारों तरफ फैल जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारा जो है नाश्ता बहुत ही अच्छे से स्टफिंग के साथ में बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं हमारे स्टोव की तरफ। तो यहाँ पे हमने ना फ्राई पैन का इस्तेमाल किया, आप यहाँ पे चाहें तो तवे का भी इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि हम इसे सेलो फ्राई ही करेंगे, थोड़ी सी तेल में ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो आप कढ़ाई ले लें, या फिर आप यहाँ पे चाहे तो जिसमें तवे में चपाती वगैरह बनाती हैं ना, तो वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अभी हमने ना यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से तेल को गर्म कर लिया है और चारों तरफ हमने फैला दिया है। जैसे ही तेल आपका बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आप यहाँ पे फ्लेम को एकदम लो कर देंगी। आपको ना इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं बनाना है, नहीं तो क्या होगा कि ये ना अच्छे से ऊपर कलर तो आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चा ही रह जाएगा। तो ये चीज़ आपने ना नोटिस करके अच्छे से ध्यान से बनानी है। तो यहाँ देखें हमने ना नाश्ते को एक एक करके जितना आपके फ्राई पैन में या फिर तवे में आ जाए ना, तो उतना आपने डाल देना है और थोड़ी देर में 1 मिनट के अंदर में आपने इसे पलट ज़रूर ले, नहीं तो फिर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कलर आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमें ना एक एक करके इसे हम यहाँ पे पलट लेंगे। और यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करेंगे, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे तेल ज़्यादा नहीं लगेगा। आप यहाँ देख सकती हैं हमने जितना तेल डाला था ना उतना ही तेल इस फ्राई पैन में है, और हम इसी तेल में सेकंड बैच भी हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर तेल आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगेगा। फिर भी आपको ऑयली लगे तो आप ना इसे किचन टॉवल पे आप, यानी कि टिश्यू वाले टॉवल पे आप इसे निकाल लेंगी फ्राई करने के बाद। तो क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा ना तो वो भी आपका निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए दोनों तरफ से हम इसे दबाते हुए बहुत ही अच्छा सा हम यहाँ पे कलर दे देंगे। आप देख सकती हैं बिल्कुल यहाँ पे फटा भी नहीं है, ये इतने अच्छे से हमने इसे सील कर दिया था। आप इसका कलर देखिए, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगी, नहीं तो उसका टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ देखिए हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से हल्का सा गोल्डन कलर हो गया है। तो हम ना अब यहाँ पे एक एक करके सभी नाश्ते को हमने निकाल लिया है। और फिर देखें इसी तेल में हमने कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा तेल नहीं रखा है, उसी तेल में जो हमारा और नाश्ता बचा हुआ है ना उसे भी हम इसी में फ्राई कर लेंगे, अलट पलट करके दोनों साइड से। तो यहाँ देखें बहुत ही अच्छा सा हमारा एकदम हेल्दी नाश्ता बन करके तैयार है। तो सभी को हमने इसी तरह से फ्राई करके हमने निकाल लिया है। तो यहाँ देखें बहुत ही मज़े की हमारी रेसिपी जो है वो बनकर तैयार है। आप ना बच्चों को टमेटो सॉस की भी शायद इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे बच्चे ना बिना ऐसे सॉस के ही खा लिए थे। लेकिन आप इसे ना हरे धनिए की चटनी के साथ, चिली सॉस के साथ भी खाएंगी ना, बड़े मज़े के लगेंगे। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि अभी इंडिया में तो ठंड का मौसम चल रहा है। हमारे यहाँ जाम्बिया में तो अभी काफ़ी गर्मी है, बल्कि रेनी सीज़न है। तो लेकिन फिर भी रेन सीज़न में भी बहुत मज़े का लगा था। ये मौसम ठंडा था इसलिए मैंने ये रेसिपी ट्राई करी थी। तो आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। अभी आप लोग चैनल पे बने रहे। अभी मैं दूसरी रेसिपी भी आप सभी के साथ ब्रेड के साथ में मैं शेयर करने जा रही हूँ, जो कि वो भी बड़े बच्चे सभी की फेवरेट होने वाली और बहुत ही मज़े की बनती है। और सबसे अच्छी बात कि बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकती हैं। अगर आपके घर में उबला हुआ आलू पड़ा हुआ हो तो आप इसे फटाफट 5 से 10 मिनट के अंदर में आपकी ये रेसिपी बन जाएगी। इतनी मज़े की ये रेसिपी बनती है। और सबसे अच्छी बात कि आप इसे फटाफट बना करके बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकती है। कभी कभी होता है कि हमारे घर में हमने किसी चीज़ के लिए आलू ज़्यादा बॉयल कर लिया
गया हो तो हमने उसे फ्रीज में डाल देते हैं। तो आप उसी तरीके से फ्रीज में डाला हुआ आलू भी इस तरह से ग्रेट करके आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ देखिए हमने ना 3 से 4 हमने मीडियम साइज के हमने आलू ले लिया था और इसको हमें क्या करना है, ग्रेट कर लेना है। ग्रेट कर ले या फिर आप चाहे तो इसे मैशर की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे इसे मैश कर लेना है। बस बिल्कुल हमें इस तरह से इसका भरता जैसा बनाना है कि कहीं पे भी इसके अंदर हमें ना गुठली नहीं चाहिए, जो गांठें होती है ना बस वो हमें नहीं चाहिए। तो बस इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। आप यकीन मानेंगे इतने मज़े की ये रेसिपी बनी थी ना कि हमारे बच्चे ना फिर से हमें कह रहे थे कि मम्मा फिर से हमें ये रेसिपी कल से मुझे फिर बना कर देना, फिर मैं इसे स्कूल लेकर जाऊंगी। इतनी अच्छी बनी थी और बच्चे बहुत ही शौक से इसे खाना भी पसंद करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने आलू को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया था और यहीं पे अब टेस्ट को अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डाल देंगे नमक। हमने हाफ टी स्पून के करीब में हमने यहाँ पे नमक डाल दिया था और हाफ टी स्पून से भी कम हम यहाँ पे मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए भी मैं बना रही हूँ, बड़े भी खाएंगे और बच्चे भी खा सकते हैं। तो बस थोड़ा सा हम यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल लें या फिर आप चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और हाफ टी स्पून से भी कम हम यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, इससे कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। और हाफ टी स्पून के करीब हमने यहाँ पे डाल दिया है गरम मसाला पाउडर, इससे भी टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। बहुत ज़्यादा हमने इसके अंदर कोई स्पाइसेस डाले नहीं हैं। और हाफ टी स्पून के करीब हम यहाँ पे डाल देंगे धनिया का पाउडर, कुटा हुआ धनिया। और ये हमारा आधा छोटा चम्मच के करीब भुना हुआ जीरे का पाउडर। अगर भुना हुआ नहीं है तो आप ऐसे कच्चा वाला भी पाउडर यहाँ पे डाल सकती हैं, और अगर भुना हुआ नहीं है, पाउडर भी नहीं है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे अक्खे जीरे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और इसे बहुत अच्छा सा क्रीमी सा हम यहाँ पे टेक्सचर देने के लिए 1 बड़ा चम्मच के करीब हमने यहाँ पे डाल दिया है मायोनीज। अगर मायोनीज नहीं है आपके पास तो बेशक आप इसे स्किप कर सकती हैं। और 1 टीस्पून के करीब हमने यहाँ पे डाल दिया है या तो पिज़्ज़ा सॉस हो या फिर पास्ता सॉस हो, या फिर अगर आपकी कोई भी फेवरेट सॉस हो जैसे चिली सॉस वगैरह तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और खूब भर भर के हमने यहाँ पे डाल दिया है हरा धनिया, और साथ में ही हमने यहाँ पे डाल दिया है स्प्रिंग ऑनियन, जो हरा वाला प्याज है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये हमारे गार्डन में हमेशा अवेलेबल होता है, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है, तो मैं इसे हमेशा डाल दिया करती हूँ। तो अगर आपके पास हो इस तरह का हरा वाला प्याज तो आप ज़रूर डालिए, नहीं है तो आप बेशक इसे भी स्किप कर सकती हैं। इसकी जगह पर आप कड़ी पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ पर हरा धनिया तो ऑलरेडी डाल दिया है। तो यहाँ पे हमने ना 1 बड़ा चम्मच के करीब हमने यहाँ पे डाल दिया है चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर या अरारोट आता है ना, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरे पास भी अवेलेबल था अरारोट यानी कि कॉर्नफ्लोर, लेकिन मैंने सोचा शायद वो सभी के घर में नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पे चावल के आटे का इस्तेमाल किया है। तो आप चाहें तो चावल का आटा ले लें या फिर चाहें तो आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ले लें। और इन सभी चीज़ों को हम ना बहुत ही अच्छे तरीके से हम यहाँ पे इसे मिक्स करेंगे। हमने यहाँ पे जो मायोनीज डाल दिया था ना, तो इसकी वजह से इसका टेस्ट और मज़े का आ गया था। हाँ, अगर आप चाहें तो 1 टीस्पून यानी 1 बड़ा चम्मच के करीब आप यहाँ पे फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर डब्बे वाली जो क्रीम आती है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट इसके अंदर आ जाएगा। तो आप यहाँ देखिए हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे हमने मिक्स कर लिया था, और मिक्स करने के बाद हमने इसे ढक करके साइड पे रख दिया है। अभी यहाँ पे हमने ना 3 ब्रेड लिया है, आप चाहें तो फ्रेश वाली ले ली, या फिर अगर आपके पास पड़ी हुई 1-2 दिन की फ्रीज में हो तो आप बेशक उसका भी इस्तेमाल कर सकती है। तो यहाँ देखें ब्रेड हमने 3 ली है, लेकिन हमने जितना स्टफिंग बनाया था ना उसमें हमारे पूरे 4 ब्रेड का इस्तेमाल हुआ था। और अभी हम क्या करेंगे कि इसके साइड की जो है ना चारों तरफ के हम ना ब्राउन वाला जो इसका पार्ट है उसे हम ना निकाल देंगे। आप चाहे तो इसके साथ में भी बना सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे चारों तरफ से इस तरह से हम ना काट लेंगे। हम काटने के बाद इसको मैं इस्तेमाल में ले आती हूँ, इसलिए मैं इसे फेंकूंगी नहीं, इसे ज़ाया नहीं करेंगे। लेकिन आप चाहें ना तो इसे इसके साथ में भी बना सकते हैं, बिल्कुल आप ना इसे फेंके बिल्कुल नहीं। तो यहाँ देखें इसी तरह से हमने ना तीनों ब्रेड के चारों तरफ का हमने जो ब्राउन वाला पार्ट है उसे मैं काट ले रही हूँ। और जो भी इसका चारों तरफ का बचा हुआ पार्ट है ना उसको हम क्या करते हैं, क्योंकि मैं ब्रेड क्रम्ब का हमेशा यूज़ मैं करती हूँ, इस्तेमाल में लाती हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको हल्का सा मिक्सी जार में डाल करके बस थोड़ा सा आपने इसे चलाएंगी ना तो बहुत ही अच्छा सा जैसा हम मार्केट से खरीद के लाते हैं ना उस तरीके का ब्रेड क्रम्ब आपको ये बन जाएगा। और उसके बाद आप इसे थोड़ा सा धूप लगा दें, सुखा दें, और उसके बाद आप इसे फ्रीज में पैक करके रख दें। जब आपको मन चाहे तब आप इसे इस्तेमाल में ला सकती हैं, जैसा हम ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि इसके ब्राउन वाले पार्ट में भी बहुत ही अच्छा सा ब्रेड क्रम्ब बन करके तैयार हो जाता है।
तो चलिए यहाँ देखिए, अब हमने जो ब्रेड लिए थे उसके ना मैं 4 पीस बना लूँगी इस तरह से। आप चाहे तो अभी काट लें, और अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट स्टफिंग डालने के बाद भी इस तरीके से काट सकती हैं, लेकिन मैं इसे पहले ही काट करके मैं इस तरह से तैयार करके रख ले रही हूँ। तो एक ब्रेड में हमने ना 4 पीस बना लेनी है इस तरह से। जैसा कि मैंने आपने बताया, आप या तो पहले काट करके स्टफिंग डालें या फिर आप डायरेक्ट पूरे में स्टफिंग डाल लें ब्रेड के ऊपर, उसके बाद भी आप इस तरह से काट सकती हैं, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं ना सारे ब्रेड को इसी तरह से अच्छे से मैं चारों तरफ से 4 पीस में मैं एक ब्रेड में मैं काट ले रही हूँ। आपको ना 3 से 4 ब्रेड में भी काफ़ी सारे नाश्ते जो है ना वो बन करके तैयार हुए थे। तो यहाँ देखिए हमने इस तरह से सभी को पीस में काट लिया है, और चलते हैं अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। एक एक ब्रेड हम लेंगे और इसके ऊपर ना आप चाहें तो, मैं तो यहाँ पे टमेटो सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आप सभी को पता है टमेटो सॉस सभी बच्चों की फेवरेट होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहें ना तो अगर हरे धनिए की भी चटनी डालेंगी ना, बहुत मज़े की और टेस्टी बनेगी। कुछ चटपटा सा अगर आप इसके ऊपर सॉस डालेंगी ना तो बहुत मज़े का बनेगा। तो चॉइस आपकी है, लेकिन मैं ज़्यादा स्पेशल मैं बच्चों के लिए बना रही, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टमेटो सॉस का ही इस्तेमाल किया है। तो बस ज़्यादा नहीं तो फिर बहुत मिठास आ जाएगा। या तो टमेटो सॉस या फिर टमेटो केचप या फिर आपकी जो भी फेवरेट चटनी सॉस हो वो आप इस्तेमाल कर लें। और थोड़ा थोड़ा हम इस यहाँ पे डालेंगे और इसे हल्का हल्का नाइफ की मदद से या फिर स्पून की मदद से इसे चारों तरफ हम फैला लेंगे, क्योंकि फिर बाद में ना बच्चे इसके साथ में टमेटो सॉस का भी इस्तेमाल नहीं किए थे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही इसे यहाँ पे इस तरह से इस्तेमाल कर लिया था। अभी उसके बाद हमने जो अपनी स्टफिंग बनाकर रखी थी ना, वो थोड़ी थोड़ी हम यहाँ पे लेंगे और अपने स्पून या फिर नाइफ की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से चारों तरफ हम इसके ऊपर फैला देंगे इस तरह से। यहाँ देखिए जैसे मैं आप डाल रही हूँ ना, जैसे मैं फैला रही हूँ ना, बस इसी तरह से आपको ना स्पून वगैरह की मदद से या फिर बटर नाइफ ले लें, या फिर आप चाहें तो नाइफ की मदद से भी आप इस तरह से फैला लें। इस तरह से चारों तरफ हम पहले अपने सॉस को फैला लेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर जो स्टफिंग हमने बना के रखी थी ना वो हम यहाँ पे डाल देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से दबा दबा करके हम ना नाइफ या स्पून की मदद से चारों तरफ इक्वल हम ब्रेड के ऊपर स्टफिंग को इस तरह से लगा देंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकती हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, और हमने यहाँ पे सिर्फ आलू का ही इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पे छोटे छोटे पीस में ग्रीन पेपर, प्याज अगर आपके घर में बच्चों को पसंद हो या आपको पसंद हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे आलू का ही, पटेटो का ही इस्तेमाल किया है। तो यहाँ देखें बहुत ही अच्छे से हमने सभी ब्रेड के ऊपर इस तरह से हमने लगा दिया है। बहुत ही आसानी से ये चिपक भी जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि पटेटो है। और एक और चीज़ मैं आप लोग को बताती चलो, अगर आप चाहें ना तो यहाँ पे चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी कि पटेटो की फीलिंग में आप थोड़ा सा चीज़ भी आप यहाँ पे डाल करके इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे चीज़ नहीं डाली है क्योंकि सभी के घर में शायद अवेलेबल ना हो, तो इसकी वजह से पटेटो के साथ में भी बहुत ही अच्छी सी इसके अंदर टेस्ट और फीलिंग में बहुत ही मज़े का टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ देखें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी ब्रेड के ऊपर इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और चलते हैं हम यहाँ पे अब फ्राई पैन की तरफ। आप यहाँ पे चाहें तो फ्राई पैन का इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर आप चाहें तो जिसमें तवे पे चपाती वगैरह बनाती हैं ना, रोटियों की जो तवे आती है उसके ऊपर भी बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकती हैं। यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब में हमने यहाँ पे तेल ले लिया है, और अभी हम क्या करेंगे, चारों तरफ फ्राई पैन के ऊपर इसके अच्छे तरह से हम ना यहाँ पे फैला देंगे, और बहुत ही अच्छे से पहले हम तेल को गरम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपने फ्लेम जो है ना यहाँ पे लो कर देंगे, क्योंकि इसको हमने ना बहुत हाई फ्लेम पे इसे नहीं बनाना है। तो यहाँ आप देखें बहुत ही अच्छे से हमारा तेल जो है वो गर्म हो गया है। अब हम अपने नाश्ते को एक एक करके जिस साइड से हमने आलू की स्टफिंग डाली थी ना, उसको हमने ना यहाँ पे नीचे डालना है, और जितना फ्राई पैन के अंदर हमारा नाश्ता आएगा हम अच्छे से इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। बहुत ही कम टाइम यहाँ पे लगेगा, टाइम भी आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बस दोनों साइड से हमें ना थोड़ा थोड़ा इसको हल्का हल्का हम यहाँ पे पका लेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे सारे नाश्ते को हमने इस तरह से फ्राई पैन में हमने डाल दिया है, और फ्लेम हमारा अभी भी मीडियम ही है, बहुत ज़्यादा नहीं हाई होना चाहिए और नहीं लो होना चाहिए। तो इस तरह से हम ना चारों तरफ तेल भी इस तरह से घुमा घुमा करके चारों तरफ फैला देंगे, ताकि सारे ब्रेड में तेल भी थोड़ा चला जाए। और अगर आप यहाँ पे चाहती हैं ना तो यहाँ पे बटर या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बटर भी डालेंगी ना तो इसके अंदर और मज़े का टेस्ट आ जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे तेल का ही इस्तेमाल किया है। और अभी अब देख लेंगे इसे पलट करके, अगर इसके अंदर एक अच्छा सा कलर आ गया है गोल्डन कलर, तो हम ना सारे ब्रेड को इस तरीके से फ्लिप कर देंगे, पलट देंगे। नीचे की साइड में भी हम हल्का सा यहाँ पे इसे सेक लेंगे, ताकि ब्रेड में नीचे भी एक अच्छा सा कलर आ जाए इस तरह से।
तो थोड़ा सा कलर नीचे भी हम दे देंगे। तो यहाँ देखें हमने सभी ब्रेड को एक एक करके यहाँ पे इस तरह से पलट देना है। आपको देखने में समझ में आ गया होगा कि कितने कम टाइम में ये नाश्ता बन करके तैयार हो गया है, क्योंकि अगर आपके घर में अगर आलू बॉयल हुआ हो ना तो बिल्कुल भी समय आपको यहाँ पे नहीं लगेगा। तो यहाँ देखें कितना अच्छा सा इसके अंदर एक बहुत ही गोल्डन सा इसके अंदर कलर आ गया है। तो अभी हम दोनों साइड से हल्का हल्का हम इसे पका करके इस तरह से दबाते हुए इस साइड से भी हम यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा नीचे आपको ब्रेड को जलाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि इसके नीचे भी कैसा कलर हमें चाहिए। तो बिल्कुल ये हमारा नाश्ता जो है ना बिल्कुल बन करके तैयार है। हमने दोनों साइड से इसे ब्राउन कर दिया है, हल्का सा गोल्डन कलर दे दिया है। तो यहाँ देखें ये बिल्कुल तैयार है। चले मैं आपको निकाल करके भी यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। देखें यहाँ इस तरह का हमारा ना नाश्ते का कलर होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट हमारा नाश्ता जो है तैयार है। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। और कैसी लगती है हमारी रेसिपी तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आप सभी को हमारी हर नई नई रेसिपीज़ ज़रूर पसंद आती होगी। और इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। उससे क्या होगा कि मेरी हर आने वाली नई नई वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच जाया करेगी। और बहुत मज़ा आता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को देखती हैं, मेरी वीडियोस देखती हैं, आप मुझे कमेंट करती हैं। तो बस इसी तरह से आप लोग देखती रहें और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप सभी के लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आया करूं। तो यहाँ देखिए हमने नाश्ते इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए थे। अब उसी फ्राई पैन में थोड़ा सा मैं यहाँ पे और तेल डाल करके जो भी बचे हुए हैं उसे भी मैं यहाँ पे इस तरह से फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा ही मैंने यहाँ पे तेल डाला है, बिल्कुल भी हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल का हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसी तरह से अभी जो बचे हुए उसे भी मैं डाल दे रही हूँ और इसी में दोनों साइड से अच्छे तरीके से हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखें 4 ब्रेड में हमने काफ़ी सारे नाश्ते यहाँ बना करके हमने तैयार कर लिए हैं। उम्मीद है आप सभी को बहुत मज़ा आ रहा होगा देखने में भी, और बनाएंगी ना तब आपको इसका टेस्ट पता चलेगा कितने मज़े का ये हमारा नाश्ता बन करके तैयार है। तो इंशाअल्लाह फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ख्याल रखें, अपने दुआओं में हमें याद रखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी इसी तरह की नई नई वीडियोस के साथ में। और आने वाले दिनों में काफ़ी सारी नई नई वीडियोस आने वाली है, क्योंकि अभी आ रहा है रमज़ान। तो इस तरह से आप लोग हमारे चैनल पे ज़रूर बने रहेंगे। इंशाल्लाह फिर से मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़। तो तैयार है गर्मा गर्म नाश्ता आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। आप लोग भी अपने घर में इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। और कौन कौन इसे बनाने जा रहा है वो भी हमें बताएंगे। और आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देखती हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।